हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं एंड बहुत ही मोस्ट पीपीआई टॉपिक्स है। सो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है एंड जितने भी चीज़ें हम इसमें बताएंगे उस पर आपको गौर करना है एंड आप गौर से उसे सुनेंगे एंड जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे कंफर्म आपको बताने वाला हूँ। समझ में आ गया? सो बहुत आप लोगों ने देखा करोड़पति वाला वीडियो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, इन लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए, बट जो भी है छोड़िए वो सब, उस सबको इग्नोर। दैट मतलब वो क्या था, एक संडे था, संडे मस्ती था, ठीक है। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उन सभी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि भाई जो पेट्रोलॉजी है ना, उससे आपका 50% क्वेश्चन भाई पूछेगा। पेट्रोलॉजी से टोटल आपका 50% क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली, मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज़, वीडियोज़ को आपको केयरफुली ध्यान से सुननी है। एंड आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्लास में आज फिर एक मेढक आ पड़ा है जो कि बहुत ही आवाज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल रहा है, ठीक है। सो आपको उसको करना है इग्नोर एंड फोकस करना है अपने वाइट बोर्ड पे एंड मेरे आवाज़ पे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज रहेगा, एक तरीके से मतलब सिंपल तरीके से बात नहीं करेंगे। यार लगता है कि क्या चल रहा है, नींद आने लगा स्क्रीन देखते देखते, तो मेरा सब ढंग थोड़ा चेंज करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे एंड बहुत सारी मस्ती बातें हुई। तो जितने भी मेरे लोकल लोग हैं आप मुझसे मिल सकते हैं बिंदास, इसके लिए छूट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलॉजी। तो भाई साहब, पेट्रोलॉजी का आपका हिंदी होता है सैलिकी। क्या होता है? सैलिकी। पेट्रोलॉजी मीन्स सैलिकी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जितना मुझसे हो सकेगा बहुत ही ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो देखिए, पहला पॉइंट हम यहाँ पे सैलिकी चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप अभी से नहीं, पूरे जनवरी से क्लास 11th का एग्ज़ाम दिए हैं और उसका प्रिपरेशन मेरे YouTube चैनल के माध्यम से किए हैं। आपने सभी जगह पे देखा होगा कि भाई साहब हम सेल की बातें करते हैं, सेल विज्ञान की बातें करते हैं, खनिज विज्ञान की बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पूरी वीडियोज़ में क्या पढ़ना था? सेल क्या है भाई, चट्टान क्या है, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम चट्टान के उदाहरण दे देकर बोलते थे कि भाई ये होता है अपर्दन, ऐसे होता है अपक्षय, बहुत सारी चीज़ें हम बताते थे आपको चट्टान का उदाहरण देकर। और आज हमें बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाने में, बिकॉज आज का जो चैप्टर है ना, सेम टू सेम चट्टान ही है। आप जानते हैं दोस्तों कि पूरी धरती पर जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जो आप रूम में मकान में रहते हैं, वो भी एक पेट्रोलॉजी ही है। आप अपने घर के बाहर देखिए, आपके घर के बाहर बहुत सारी चट्टान देखने को मिल जाएंगे। आप अपने खेतों में चले जाइए, आजकल तो अभी तो जो समय चल रहा है ना, सीजन है, वो खेती करने का समय है, तो आप थोड़ा बाहर जाकर घूमिए, आपको बहुत सारी जियोलॉजी के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा था सेल 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 सेल, भाई साहब सेल बहुत ही दिमाग खराब किया है। सेल आपका एक नाम से नहीं जाना जाता है। सेल को हम लोग बोलते हैं अलग भाषा में, पहला नाम तो इसका हो गया सेल, दूसरे को बोलते हैं चट्टान, तीसरे को बोलते हैं पत्थर, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं रॉक्स एंड इसको इसी को बात करें तो स्टोन भी बोला जाता है। दोस्तों, इसका 5 नाम है। तो सेल, चट्टान, पत्थर, बहुत सारी नाम्स हैं। तो आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि भाई आप देखते होंगे कभी नदी में जाइए तो वो चट्टान भाई आपको चिकना क्यों मिलता है ना। आप ऐसे चट्टानों की मतलब कि कभी कभी देखिएगा, हम लोग गांव में रहते हैं तो पता है क्या होता है, जैसे एड़ी होता है ना, एड़ी जो पैर का एड़ी आप देख सकते हैं फिगर में, पैर का एड़ी, तो वो क्या होता है, फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है। और उसमें बहुत ही जेन्युइन हम बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ही देसी तरीके से, ठीक है, जो कि गांव देहात में अक्सर हुआ करता है। और तो क्या होता है, एड़ी फट जाता है तो उसमें मैल चला जाता है। तो पता है क्या होता है, उस एड़ी को साफ करने के लिए जो गांव की औरतें होती है ना, उन लोग खुरदरे पत्थर खोजती है, अर्थात ऐसा पत्थर जो ज़्यादा घर्षण कर सके,
फ्रिक्शन मतलब फोर्स उस पर लगे। जैसे कि कोई चिकना पत्थर होता है, जैसे नदी का पत्थर उठा लाए हम नदी का, तो वो एकदम चिकना होता है, तो उसमें कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग खुरदरे खोजते हैं, गाँव के जो भी लेडीज़ होते हैं उन लोग, जेंट्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उससे पता है पूरा एड़ी को क्लीन एकदम रखते हैं, साफ ऐसे, ठीक है। और अब तो बहुत सारी फैशंस आ गई, बट हाँ सेल्की में बहुत सारी चीज़ें जितना आप सोच नहीं सकते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो अंत तक देखना, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो अभी हमने क्या बताया, पूरी धरती पर बहुत सारी चीज़ें। अभी हम अगर पर्वत की बात करें, पर्वत निर्माण की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा पर्वतों पे बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। ज्वालामुखी की बात करें, ये सब फिजिकल जियोलॉजी में जाता है, जो कि 11th में आप पढ़ चुके हैं, एंड 12th के पहला इकाई पहला चैप्टर में ही है फिजिकल जियोलॉजी, जिसका वीडियो 54 मिनट का आपके चैनल पे अपलोडेड है। ओके, सो दोस्तों इस वीडियो में हम अगर बात करें पूरे ज्वालामुखी जैसे निकलता है, तो भाई उसमें भी तो सेल होगा। आप कंफ्यूज में होंगे अभी, कन्फ्यूज़न में। अभी जहाँ पे चट्टाने हैं, जहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, तो क्या उनमें भी तो स्टोन्स होंगे, रॉक्स होंगे, पत्थर होंगे, चट्टाने होंगे, सेल होंगे? क्या हिमालय जो है हिम बर्फ है, बर्फ का वो खजाना है, भंडार है, तो क्या हिमालय पर भी सेल होंगे? तो जी हाँ, हिमालय पर भी सेल होंगे, लेकिन किस टाइप के सेल होंगे हम इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका जो घर बना हुआ है, आपका जो रूम बना हुआ है, तो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? अब बोलोगे सर इसमें लगा है ईंट, बालू, सीमेंट, ये सारी चीज़ें, पानी, ये सारी चीज़ें। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि पत्थर से ही तो मिट्टी बनता है। अब बात है कि कैसे बनता है, तो भैया पत्थर में अपक्षय की क्रिया होगा, विदरिंग प्रोसेस उसमें होता है। तो विदरिंग प्रोसेस में कैसे वो होगा, तो सूर्य का रोशनी आएगा, हीट मतलब ऊपर नीचे टेम्परेचर लो डाउन होता रहता है, लो अप, ये सब होता रहता है, तो वो सिकुड़ता है, बाद में दरारें आती है, वैसे ही करते करते उस पर मिट्टी भर जाती है, उस पर कुछ पौधे उगते हैं, एंड जैसे जैसे पौधे उस पर उगते हैं तो उनका जड़ फैलता है, उस प्रकार से वो बड़े बड़े चट्टान क्या होते हैं, एक मिट्टी के टुकड़े में अंततः फैल जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मिट्टी का भी निर्माण हुआ, और उसी मिट्टी में से बहुत सारे मिट्टी हैं हमारे अंदर, सॉइल्स हैं हमारे पास, जैसे रेड मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मृदा, इसी को लेटराइट सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक है, और जलोढ़ मृदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर हम बात करें एक सैंड के कण के, मतलब एक बालू के छोटे से तिनके की अगर बात करें ना, तो वो भी हमारा क्या है, एक सेल ही कहलाएगा। लेकिन उसको हम लोग बालू इसलिए कहते हैं। अच्छा बताइए बालू कैसे बनते हैं? बालू कैसे बनते हैं? बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, बालू कैसे बनते हैं? चट्टान को तोड़ते जाइए, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे भैया, एटम हम किसे बोलेंगे, तो आप किसी भी पदार्थ को इतना हद तक तोड़िए कि अंततः उसका टुकड़ा करना मुश्किल हो जाए, मतलब लास्ट फॉर्म में चला जाए, दोबारा उसका टुकड़ा न किया जाए, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म कण वो बन जाए। तो भाई ऐसा तो उसे हम लोग एटम बोलेंगे। बट यहाँ पे चट्टानों को टुकड़ा करेंगे तो गिट्टी बनेगा, और टुकड़ा करेंगे तो भैया बालू तो बनेगा ना। मिश्री आप लोग जानते होंगे, चीनी और मिश्री। जो चीनी होता है ना, मिश्री से भी छोटा होता है, लेकिन चीनी से बड़ा मिश्री होता है। तो भैया आप इतना समझो ना कि चीनी एक एटम है, लेकिन एटम को हम लोग देख नहीं सकते, बट उसे आप इतना समझिए कि ये ऐसा एटम है चीनी जिसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो चीनी का टुकड़ा जो है ये क्या है, एक प्रकार से सेल है। सेम उसी प्रकार से अगर बालू की एक टुकड़े की अगर हम बात करें, ठीक है, बालू के अगर एक टुकड़े की बात करें तो वो भी एक सेल है। उसका भी स्टडी हम लोग पेट्रोलॉजी के ही अंतर्गत करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कंप्लीट। बालू में भी एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ये बहुत सारी चीज़ें। आप नदी के किनारे जाइए ना, आप लोग नदी एंजॉय करने जाते हैं, हाँ भाई मूड सैड है, चलो आज घूम कर आते हैं यार, मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसे क्या है। खैर जो भी हो, आइए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पहला है सैलिकी, हमारा चैप्टर है, और मैंने बताया 50%, तो जो 45% क्वेश्चन है वो आपका मिनरलॉजी से पूछेगा, जो कि खनिज। पीछे वीडियोस कुछ बन चुके हैं, बट पूरी तरीके से क्लियर वीडियोस नहीं हैं, उसमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे प्रकाशीय खनिज की, ये सारी चीज़ें भी बचे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अच्छा 5% आपका फिजिकल,
जियोलॉजी से पूछेगा। अर्थात आप जो 11th में पढ़े होंगे माउंटेन, ग्लेशियर, जो सारी चीज़ें सभी के बारे में, ठीक है, 11th का सिलेबस जाकर देख लेना। तो भाई साहब सेल के अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। समझ में आ गया? अच्छा भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 पे, विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह को सेल कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह को सेल बोलेंगे। 1 मिनट। विभिन्न प्रकार के खनिज मतलब कि मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स ग्रुप, मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स ग्रुप्स इज कॉल्ड क्या? रॉक्स। ठीक है। एंड दोस्तों, इन सभी रॉक्स के बारे में जिस लॉजी के द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं, जिस साइंस के द्वारा हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब कि इन जो रॉक्स बना, ये समूह जो रॉक्स बना, इन रॉक्स को हम लोग जिस साइंस के द्वारा स्टडी करेंगे उसे ही भैया हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। एंड इसी का हिंदी होता है सैलिकी। तो अब समझ में आ गया कि सेल भाई अलग है और सैलिकी अलग है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग अगर पढ़ते हैं, बायो पता है, बायोलॉजी का मैं बहुत सारे एग्जांपल्स जियोलॉजी में देता हूँ, मतलब क्योंकि बहुत सारा संबंध है ना इसमें। तो जो बायो है, बायो मीन्स होता है सजीव, लेकिन इसका अगर स्टडी करेंगे किस साइंस द्वारा, तो भाई बायोलॉजी। तो जियो में क्या आ गया? पेट्रो मतलब सेल, रॉक्स। तो रॉक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जिस साइंस के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं भैया पेट्रोलॉजी। समझ में आ गया? कंफर्म। तो सेल और सैलिकी में भाई अंतर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, आप ये मत समझना कि वीडियो बहुत छोटी बनेगी यार, बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा इतना में, ठीक है। मतलब लिखा हूँ, इसका PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए भाई आपको तो कांटेक्ट करना पड़ेगा 9693298601। व्हाट्सएप पे बोलिए हेलो सर, आप हमें सेंड कर दीजिए, मैं प्यार से सेंड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ जाकर नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड, सेल के भाई प्रकार के स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखिएगा। सेल के प्रकार पढ़ेंगे कि सेल कितने प्रकार के हैं, उपस्थिति की अवस्थाएं पढ़ेंगे कि भाई जो निर्माण होता है तो वो किस अवस्था में होता है, ये सारी चीज़ें। भूवैज्ञानिक प्रक्रम कि वो क्या क्या कर सकता है, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इतिहास क्या है, एंड संबंध के बारे में बात करेंगे, उसके एक दूसरे से रिलेशन क्या है। जैसे बात करें सेल के प्रकार, तो इन सभी सेल के प्रकार की जितने प्रकार के सेल के प्रकार होंगे उन सभी में कुछ तो रिलेशन होगा, तो वो रिलेशंस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंफर्म पता चलेगा। हालांकि वीडियो और भी पार्ट्स इसके आएंगे, और भी लेक्चर्स इसके आएंगे, जिसमें हम कंफर्म इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जितने भी लोग मेंबरशिप नहीं लिए हैं, अर्थात सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो लेट्स डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर जियोलॉजी स्टडी के लिए। समझ में आ गया? चलिए, तो भाई सेल के खंड, अब देखिएगा कुछ इसमें पार्ट्स आते हैं जो कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में टपका देते हैं, अर्थात आपके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डाल देते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है कि भैया बताओ पार्ट्स ऑफ रॉक्स का स्टडी क्या कहलाएगा। मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स पार्ट इज कॉल्ड पेट्रोग्राफी, मतलब कि सेल खंडों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? तो पेट्रोग्राफी कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद सेलों के उत्पत्ति का स्टडी क्या कहलाता है? अगर एक सेल से दूसरे सेलों की उत्पत्ति हो रही है तो भाई हम उसको बोलेंगे पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। एंड इसी को हम लोग हिंदी में सेल जनन कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे हिंदी मीडियम वाले तो सब्सक्राइबर मिले ही, हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोग बोले कि सर बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। लेकिन कुछ हमारे इंग्लिश मीडियम वाले मिले सब्सक्राइबर, एंड जो भी हैं हम सब्सक्राइबर ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम तो पहले ही वीडियो में अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि भैया हम किसी का सर नहीं है, भाई है, बहन है, सब अपने आप में एक फ्रेंड है हम लोग, ठीक है। इस टाइप से तो मिले, तो वो क्या बता रहे हैं कि सर आप समझाइए हिंदी में बट नोट्स दीजिए हमको इंग्लिश में। वाह भाई वाह, ऐसे। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए कितने लोग आप लोग कमेंट में अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर आप लोग ऐसे करते हैं, मतलब जो भी पढ़ाने का तरीका ना पूरा इंग्लिश वाला, इंग्लैंड वाला, ब्रिटिश सरकार बन जाइए। तो भैया नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है।
कितना भी आप इंग्लिश पढ़ लो बट उसमें हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ये सारी चीज़ें हैं, कितना भी इंग्लिश आपको आता हो पूरा धड़ाधड़, मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी ज़िंदगी में हिंदी सुने ही ना हो। ऐसा क्या सेल चट्टान आप लोग नहीं जानते हैं? ऐसा सारी चीज़ें मतलब बताया हम लोग कि हाँ नोट्स आप दीजिए, क्योंकि नोट्स को हमको याद करना पड़ता है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें इंग्लिश हिंदी कोई, अब इसका बोलोगे कि सर इसका केवल इंग्लिश का अलग वीडियो बनाए, तो भाई नहीं होगा ना, इसमें ही आपको समझना है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। अच्छा, तो सेलों की उत्पत्ति बताइए। स्टडी ऑफ रॉक्स ओरिजिन इज कॉल्ड पेट्रोजेनेसिस, दैट मीन्स सेल जनन, कंप्लीट। उसके बाद नंबर 3 पे सेलों के रासायनिक अध्ययन, ठीक है, मतलब कि स्टडी ऑफ द, ठीक है, इसके रॉक्स के बारे में अगर हम लोग केमिकल, अब बताइए कि अगर विदरिंग हो रहा है ना, विदरिंग हो रहा है तो क्या ये अपक्षय हो रहा है? विदरिंग मीन्स हिंदी होता है अपक्षय, तो भैया जो अपक्षय हो रहा है तो क्या बन गया? एक तरीके से बालू बन गया। अरे भाई अगर मान लो कोई बड़ा सा चट्टान है, उसमें विदरिंग हुआ, अपक्षय हुआ, तो टूटेगा फूटेगा विखंडित होगा, तो लास्ट में क्या बनेगा? बालू जैसा छोटा छोटा गिट्टी जैसा बन जाएगा ना। तो क्या हम उस गिट्टी को बड़ा सा चट्टान बना सकते हैं क्या? नेवर। क्यों? क्योंकि ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो अगर उस टाइप की चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, सेलों का रासायनिक अध्ययन, तो भाई उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिस्ट्री। अब आप समझिएगा कि सर पेट्रो सब जगह है, तो पेट्रो मीन्स होता है सेल यहाँ पे, ठीक है, एंड केमिस्ट्री सेल रसायन हो गया, जेनेसिस जनन हो गया, इससे रिप्रोडक्शन होता है बायोलॉजी के लैंग्वेज में देखें तो, बट यहाँ पे जियोलॉजी है। अच्छा, उसके बाद अब देखिएगा बहुत सारी मत हैं। मैं तो आज तक इसी कन्फ्यूजन में जीता हूँ कि सर हमें कोई बता दे कि इस दुनिया में सबसे पहले कैसे आया, इस पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं, मुझे सब अब पता चलता है। बट मेरा जो है ना, उस समय तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। कोई पूछे ना आपसे 1857 की क्रांति कब हुआ था, नहीं ये तो सवाल ही गलत है यार। हाँ, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, आप बोलोगे कि कभी भी हो, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, बात खत्म। तो ऐसा कुछ, तो देखिए बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें और बहुत सारे जैसे कि कहानी भी बताया जाता है, आपके वृद्ध दादाजी दादी जी सब बहुत सारी कहानी बताते हैं। तो उसमें आपको बताता है ना कि पृथ्वी का जन्म ऐसे हुआ था, पृथ्वी ऐसे की थी, वैसे की थी, सूर्य ये कर रहा था, वो कर रहा था, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं डायरेक्ट भाई एक लाइन में कि पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आई है, मतलब मत हो या ना हो, मतलब उसमें आप रेटिंग दो, वोट दो या मत दो, लेकिन जियोलॉजी क्या कहता है कि भाई पृथ्वी जो है ना द्रव अवस्था से ही ठोस अवस्था में बनी हुई है। अब बोलोगे सर कैसी झटका आप दे रहे हैं, है कि नहीं, कैसे झटका आप दे रहे हैं? देखिए अभी तक मैं यहाँ पे इस टॉपिक्स के बाद सभी बुक्स को फेल कर सकता हूँ, गारंटी। अगर कोई रिलीजियस बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे रिलीजन भी हैं, अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो हम उनको भी गलत कह सकते हैं। कब? जियोलॉजी के मामले में, बिकॉज पृथ्वी के बारे में बिल्कुल आपको करेक्ट जानकारी, करेक्ट स्थिति की जानकारी, टोटल चीज़ का जानकारी आपको कौन देता है? तो आपको जियोलॉजी ही दे सकता है। समझ में आ गया ना? कौन देगा? तो केवल और केवल आपको जियोलॉजी देगा। आप इस सब चक्करों में रहिएगा, बिल्कुल माइंड उलझा हुआ रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम कॉन्फ्यूज़न में ही जीते रहते हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, जिस क्षेत्र के बारे में आपको क्लियर नॉलेज होना, उसमें बिल्कुल ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एंड जो भी है यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आई है, मतलब इसको हम समझाने का बेहतर ढंग से आपको प्रयास करते हैं। समझिएगा बहुत ही केयरफुली, देखिएगा बहुत ही अच्छा है कि देखिए यहाँ पे पहले भाई 75% पानी है, पूरे पृथ्वी पर 75% पानी है। ये 75% पानी का नॉलेज किसने दिया था? तो कोई वैज्ञानिक ही होगा, कोई लॉजिस्ट ही होगा, जो कि किसने बताया कि 75% पानी है। कैसे बताया होगा? उसको मापा होगा, पूरे एरिया को, पूरे जितने पृथ्वी का क्षेत्रफल है सब में मापा होगा कि भाई ये इतना ये है, इतना ये है, ठीक है। अच्छा ठीक, ये तो भाई पानी है ना, ये क्या है? पानी है। अच्छा, आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड वाटर भी कुछ होता है, तो वो सब मिलाकर 75% है। तो पहले देखिएगा वाटर लेवल बहुत हाई था,
पहले क्या था, वाटर लेवल बहुत हाई था, बहुत ऊपर था, लेकिन अब कहाँ जा रहा है, वाटर लेवल स्लो डाउन में ही जा रहा है, पूरे नीचे डाउन में ही जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानव की करतूत इतना बढ़ गया है, पेड़ पौधे की इतनी कटाई हो गई है, इतना औद्योगिकरण हो गया है, इतना सारा कुछ बढ़ गया है, इतना जनसंख्या वृद्धि हो दर बढ़ गया है कि पेड़ों को रहने का कोई जगह ही नहीं बचा है आज के जीवन में। इसीलिए मानसून देखिए कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो भाई पहले के जो जियोलॉजिस्ट थे ना, और पहले हमें भी ऐसा लगता था कि यार इतना पानी जब पूरे धरती पर है तो पूरा पृथ्वी तो पानी ना होगा, तो बच कितना गया, 25%। इसी में आपका नदी नाला सब मिल जाएगा, इसी में पर्वत पहाड़ सब मिल जाएगा। तो पहले क्या था, बहुत सारे जंगल थे, इतने घर द्वार मकान दुकान नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद इसी 25% के अगर 100 में हम लोग निकाले तो 27% आपका पर्वत पठार है, केवल पठार है, एंड उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बटा हुआ है। उसी में आपको मिलेगा पहाड़ मिलेगा, बहुत सारे जगहों पर वन मिलेगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन वन में कोई जान नहीं है। समझ में आ गया? तो बच गया हमारे पास रहने का 5% जगह। तो यहाँ पे जो मत है, पृथ्वी द्रव अवस्था से ठोस में आई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पृथ्वी ही पानी था, ये कहने का मतलब नहीं है। हाँ, ये कहने का मतलब है कि पानी जो है 75% पूरी धरती पर है, या लगभग एवरेज में इससे ज़्यादा भी है, बट सबसे ज़्यादा मात्रा में इस धरती पर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पानी है। तो भैया जहाँ पे जिस चीज़ का मत ज़्यादा है वहाँ पर तो उसी को बोलेंगे ना। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी भी, मान लीजिए जियोलॉजी, तो मैं इस चैनल पे जियोलॉजी भी पढ़ाया, कभी साइंस भी पढ़ाया, कभी क्या भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया, और कभी कभी छोटे छोटे जो मैं कोचिंग के बच्चे थे उनका इंटरव्यू भी लिया। तो हाँ भाई, ये चैनल एक तरीके से मल्टी हो गया, लेकिन अभी मैं सबसे ज़्यादा परसेंट में अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो भाई आपके लिए मैं जियोलॉजी के काम कर रहा हूँ। आप लोग क्या बोलोगे कि सर जियोलॉजी अगर पढ़ना है ना तो आपका चैनल जिंदाबाद है, ऐसे। तो ये मेरा क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से पूरे धरती पर पूरा पानी ही पानी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई धरती पे पानी है, पृथ्वी पे पानी है। आसमान से जाकर देखो, अंतरिक्ष से जाकर देखो, चंद्रमा पर से जाकर देखो, आपको धरती कैसा नजर आएगा, नीला ब्लू नजर आएगा, है ना, ग्रीन ब्लू नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी है। तो इसी को बोला गया था कि द्रव अवस्था में है। लेकिन अब देखने पे बहुत सारे प्रदूषण मिलेंगे, बहुत सारे जंगल नष्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ आ गई, जंगल के जगह पर घर आ गया, जंगल के जगह पर उद्योग आ गया, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई इसी को बताया है। अब कहाँ पे आ गई, ठोस अवस्था में। वाटर लेयर पहले ऊपर था जो कि डाउन चला गया है, तो भाई क्या बचा, पत्थर है कि नहीं, पत्थर बचा। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। एंड आपका क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक भाई, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे मैग्मा क्या है। मैग्मा, अब बहुत बार नाम सुने होंगे मैग्मा का, कि मैं 11th पढ़ाता था तो जब भी ज्वालामुखी का नाम आता भैया हम बोल देते कि मैग्मा से निर्माण होता है। तो भाई क्या है मैग्मा? एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहता हूँ, तब तक आप बताइए मैग्मा क्या है। हाँ जी, क्योंकि ये बैटरी है ना, इसका कभी कभी डाउन हो जाता है, जिसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो इसको मैं चेक कर रहा था, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैग्मा क्या है, व्हाट इज़ मैग्मा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट डाउन। तो मैग्मा हम लोग उसे बोलेंगे दोस्तों, साथियों, प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, मैग्मा गहराई पर स्थित द्रवित रूपी सेल। आपको हमने बताया था मैग्मा के समय पृथ्वी पर बहुत सारे अपरदन होते हैं, ऊपर से बारिश होती है, अपक्षय की क्रिया होती है, नदियों के द्वारा परिवहन होता है, और मैनी तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया इस धरती पे होते हैं, जो कि मतलब जो बारिश की पानी होती है या जो भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी के अंदर सोख ली जाती है, एंड उचित टेम्परेचर और दाब एंड प्रेशर के कारण वो चीज़ें अंदर में मैग्मा का रूप ले लेती है। उसी को भैया हम लोग बोल देते हैं मैग्मा। जितना इसमें लिखा है ना उससे कहीं ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गहराई पर स्थित द्रवित रूपी सेल। तो भाई अंदर में जो सारी चीज़ें गया वो क्या था, सेल ही तो था ना, जो कि वहाँ पे टेम्परेचर के और प्रेशर की वजह से वो आग में बदल जाता है। तो मैग्मा को हम बोल सकते हैं दोस्तों कि मैग्मा भी एक प्रकार का सेल आग है, मतलब कि रॉक्स फायर है, पत्थर के रूप में ही है बट वो फायर है। फायर है, मैं फायर, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा कोई बात नहीं। लावा, व्हाट इज लावा, जो भी है सब मतलब कुछ भी
अच्छा ठीक। हाँ देखिए, लावा भूपटल पर आए द्रव सेल। भैया देखिए, जब यही मैग्मा आराम से ऊपर चला जाए तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। ठीक, अब भाई हम क्या बोले कि लावा क्या है, तो भूपटल पर आए द्रवित रूपी मैग्मा। तो यही जो मैग्मा था ना, इसका संबंध है एक दूसरे से कि ये जो मैग्मा था तो अचानक से जब ऊपर आता है तो इसे ही हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी जाके ऊपर गया, आराम से गया, तो भैया वो बहने वाला, प्रवाहित होने वाला ज्वालामुखी हो गया, तो वो भी एक प्रकार का लावा ही हो गया। लेकिन अचानक से विस्फोट हुआ ज्वालामुखी और फिर कहाँ बैठेगा, नीचे, तो नीचे बैठा तो उसे भी हम लोग लावा ही कहते हैं। नीचे, लेकिन नीचे बैठने के बाद जब ऊपर तक है तो उसे हम लोग बोलेंगे विस्फोट हुआ है, अभी जाना मत, नहीं तो जल जाओगे। ठीक है, ऐसे। तो यही है कि भूपटल पर अगर द्रव सेल आ गया जो अंदर में था, उसको हम लोग लावा बोल देंगे एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एंट्री करने वाले हैं, सो वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोग। इसमें है कि भैया जो सेल था उसको स्टडी हम लोग सेल की किए, लेकिन उसी में हमारा आता है कितने टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम चाहेंगे कि कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मिटा दें, जिससे आपको इसके बारे में समझने में बहुत ही आसानी हो सके। ठीक है, तो चलो यार, इतना मैंने मिटा दिया है एंड इतना में मेरा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए। बोला है आग्नेय सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो भैया आग्नेय सेल जब जो मैग्मा था इसका और जो लावा था, इन दोनों का कोई ना कोई संगठन तैयार होगा, तो इसी प्रकार से रासायनिक रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण आपका आग्नेय सेल का निर्माण होता है। कैसे होता है, इसमें दो चीज़ों की भूमिका है। पहला लावा प्लस मैग्मा। क्यों? क्योंकि अगर देखिएगा चट्टान दो प्रकार से बनते हैं। चट्टान अगर धरती के नीचे है तो भाई वो पक्का है कि वो मैग्मा से ही बना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मैग्मा बाहर ही निकलेगा। ठीक है, कभी कभी वो मैग्मा शांत भी रह सकता है एंड अंदर ही अंदर पत्थर का निर्माण, सेल का निर्माण, रॉक्स का निर्माण कर सकता है। तो उसे भी हम लोग आग्नेय सेल बोलेंगे, जो कि पृथ्वी के अंदर होगा। एंड उसके बाद मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, वो नहीं माना, ऊपर आ गया, एंड पृथ्वी पर भी द्रवित रूपी सेल बन जाते हैं बिना पृथ्वी के अंदर गए हुए, तो उसे भी हम लोग लावा बोल सकते हैं। अब उस लावा से जिस प्रकार से हमारा सेल बनेगा तो भैया उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, आग्नेय सेल ही उसको भी हम लोग बोलेंगे। तो ये भाई होगा, ये जो लावा से जो मेरा निर्मित हुआ, ये आपका कहाँ पे निर्मित होगा, ये आपका भूपटल पर निर्मित होगा। एंड जो मैग्मा से होगा वो आपका अंदर में होगा। तो भाई हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया है कि आग्नेय सेल आपको धरती पे चाहिए कि पृथ्वी के अंदर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि लावा प्लस मैग्मा के संगठन या अभिक्रिया से बने हुए सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, आग्नेय सेल बोलते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, देखो ना, आग्नेय। नेय मीन समझो यहाँ पे झुका हुआ, आग से झुका हुआ सेल, मतलब आग को झेल चुका है ये सेल, तो इसे बोलते हैं आग्नेय सेल। जो कि इसको हम लोग प्राइमरी सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया इसको प्राथमिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है हमारे जियोलॉजिस्ट के पास एंड जो उन्होंने दिया है, तो बताया है कि आग्नेय सेल जो है ना, ये सबसे पुराना सेल है, सबसे पुराना रॉक्स है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे, लावा एंड मैग्मा से निर्मित होता है, इसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। कंप्लीट, आई होप दैट ये भी टॉपिक्स आपको कंप्लीट हो गया होगा। एंड इसके बारे में आपको जो भी सारी चीज़ें हैं आप पूछ सकते हैं, एंड जो भी चीज़ें हैं अभी और भी बहुत चीज़ें, अभी तो हम तीनों को इसमें केवल आपको मतलब डिफरेंस या अन्य चीज़ें बताएंगे, लेकिन इस टॉपिक्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं ना क्लियर, हम एक एक चीज़ के बारे में, मान लीजिए इग्नियस रॉक्स जो भी है, आग्नेय सेल, इसके बारे में हम अलग टॉपिक एक वीडियो ही ला देंगे, ऐसे करके उसके बारे में टोटल स्टडी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे औषधि सेल। क्या देखेंगे, औषधि सेल। औषधि सेल आग्नेय से निर्मित होता है। रिलीजन भाई, संबंध, रिलेशन, क्या संबंध है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको लग रहा है ऐसा क्या कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं
तो आग्नेय तो यहाँ पे हो गया लावा एंड मैग्मा से निर्मित, लेकिन अवसादी में क्या बोल रहा है कि आग्नेय से निर्मित होता है। तो बताइए, सोचिए कैसे होगा। ठीक है, ओ भाई खुल जा। हाँ, तो आपसे हुआ या नहीं हुआ देखते हैं। आग्नेय से निर्मित कैसे होगा, क्योंकि आग्नेय तो खुद ही लावा प्लस मैग्मा से मिलकर बना हुआ है। तो देखिएगा 1 मिनट, इसके बारे में हम बताएंगे। हम नहीं तो कोई नहीं, और तू नहीं तो कोई और। चलिए, अवसादी सेल आग्नेय सेल से निर्मित होते हैं। अब देखिएगा भाई, आग्नेय जो होता है ना, एक प्रकार से बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं। इसको आप जल्दी से तोड़ नहीं सकते हैं, एक प्रकार से ये सीला बन जाते हैं। जैसे बहुत मतलब सीला अलग ही चीज़ होता है कि वो लोहा की कैटेगरी में आता है। मतलब पीटोगे ना कुछ भी, मतलब पीटो, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मेरे पास हथौड़ा है और बड़ा सा मेरे पास सीला वाला चट्टान है जिसको आग्नेय सेल बोलेंगे। भाई उसे मारे और ऐसा मारे ना, ऐसा मारे, ऐसा हथौड़ा मारे, तुरंत जाके टप मनी यहाँ पर लग गया उल्टा। तो इसे बोलते हैं आग्नेय सेल। आप ट्राई कर लेना, कभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप लोग जानते होंगे जो घर में सिलवट होता है, सिलवट ऐसे ऐसे मसाला पीसे वाला होता है। घर में ऐसे ऐसे मसाला पीसते हैं ना, ऐसे ऐसे मम्मी लोग दादी लोग पहले पीसती थी। तो ये जो सिलवट होता है ना, वो भी आपका आग्नेय सेल का ही मिलकर बना होता है। उस पर धारदार बनाया जाता है। और नहीं, बहुत सिलवट होता है। जैसे कि एक सिंपल वाला होता है जो कि सीला का होता है, एक होता है कि जिसको कूट कर बनाया जाता है, काट कर डिजाइन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें, कुछ तो खुरदरा ही होता है डायरेक्ट, कि उस पर कुछ डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें। अवसादी दोस्तों होता है कि आग्नेय सेल हमारा बन गया है, लेकिन उस पर भाई कुछ करतूत हो रहा है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कोई ओने से धक्का मारेगा, कोई एने चैनल डिसलाइक मारेगा, कोई नीचे क्या लिखेगा, कोई लिखेगा बकवास कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये भाई हमको डिस्टर्ब करेगा। वैसे ही आग्नेय सेल जो है ना, इसको मान लीजिए ये सेल है, तो इसके साथ हो जाएगा अपर्दन। अपर्दन कैसे होगा? नदिया के द्वारा। कि मान लीजिए ये आग्नेय सेलवा चला गया नदिया में, और नदिया क्या हुआ, प्रेशर मार रहा है, कब वो इधर से आगे पीछे लहरा इधर उधर। और मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, नदी ऐसे फ्लो कर रही है, तो एक बड़ा सा चट्टान के एक रे से टकरा गया। ये सारी चीज़ें क्या है? अपर्दन है। अपर्दन में ये भी हो सकता है कि पत्थर बीचों बीच है और उसके नीचे का सब मिट्टी को पानी बहाकर काट दिया है, तो पत्थर भी एक समय बाद धीरे धीरे कटेगा ही कटेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई अपर्दन। एंड दोस्तों, अपक्षय की अगर बात करें, अपक्षय तो बहुत ही सिंपल है यार, कि अगर उस पर सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो भारत में बहुत सारी सीजन होते हैं, भारत में नहीं, बहुत सारे, पूरे दुनिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं। ये सभी सीजन्स के हिसाब से इनको सहन करना पड़ता है ये वो। तो उसको मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में एक समय बाद ये खंडित हो जाते हैं, समझिएगा। अपर्दन में भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे, और अपक्षय में भी इसका होता है, अपर्दन का इंग्लिश इरोजन एंड अपक्षय का होता है विदरिंग। इन दोनों में क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छा, वो भी सही है। फिर इसका ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि जब छोटे छोटे हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? ढक लो, उधर चलो नदी में ले जाएगा, नदी में बह रहा है भाई। आकड़ मतलब कंकड़ को हम लोग आकड़ कहते हैं। तो वो कंकड़ की भांति मतलब फ्लो होने लगेगा नदियों में। हाँ जी दोस्तों, तो आ गया था मेरा अलार्म, जो कि मुझे नाइट में जगाने का काम करता है। सो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जाग चुका हूँ। एंड आज बहुत ही अच्छा एनर्जी है। मैं सच बताऊँ बहुत अच्छा आज फील कर रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा होता है, मतलब माइंड स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन रहता है कि ये करना है वो करना है, बट आज पूरा फ्री माइंड हूँ मैं, और आपके सामने आज बहुत ही अच्छा मैं पेश कर पा रहा हूँ। आप भले ही लाइक करें या ना करें, बट मुझे पता है आप लोग ज़रूर इसका सपोर्ट हमें दिखाएंगे। अच्छा, अपर्दन में भी इसका बर्बादी हुआ, अपक्षय में भी इसका बर्बादी हुआ। अब क्या करेगा? जैसे किसी को तोड़े इतना तोड़े कि वो ढोने लायक भी बन जाए। जैसे तोड़ने का मतलब, जैसे कोई इंसान है, वो बेचारा बीमार पड़ गया, सर्दी बुखार जुकाम पेट दर्द सब उसको हो गया है।
अब वो टूट जाएगा, टूटेगा मीन्स कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, धक्का भी देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चला दिया अक्का बक्का चलते रह गया ऐसे, मतलब उसके पास कोई ताकत नहीं, तो वो टूट गया। ऐसे ही चट्टानों को छोटे छोटे भागों में ऐसे ऐसे कंकड़ इसको बना दिए। आग्नेय था, कितना बड़ा आग्नेय बन रहा था कि हम भैया सबसे पुराने हैं, सबका मालिक हैं, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के अपर्दन अपक्षय परिवहन नहीं, अपक्षय और अपर्दन तोड़ दिया इसका, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, परिवहन करे, चल नदी में बह जा, चलो स्टार्ट हो जाओ नदी में। तो ये सब धीरे धीरे आकर क्या हो जाएंगे, फ्लो होने लगेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, लास्ट में भैया निक्षेपण लिखा हुआ है। निक्षेपण मीन्स होता है अपघटन, खत्म कर देना। तो इसको निक्षेप कर देगा, अर्थात मिट्टी में मिला देगा। ज़्यादा बोलना मत, वरना तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा। अब कैसे मिलाऊंगा, मेरे ऊपर। ऐसे ही पत्थर को बोला जाता है कि पत्थर से मिट्टी बना दूंगा। बहुत सारे डायलॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आग्नेय मुझे पता है आपको समझ में आ गया। एंड अवसादी बोलेंगे कि आग्नेय चट्टान को अपर्दन अपक्षय परिवहन निक्षेपण के द्वारा उसको तोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड जो उससे जो मेरा चट्टान बनेगा उसे हम लोग अवसादी चट्टान, अवसादी सेल कहते हैं। अब देखिएगा अवसादी सेल हम लोग कैसे बोलेंगे। अवसादी नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि अवशोषण, जैसे देखिएगा पसीजना, जैसे घड़ा का पानी पसीजता है, सोखता है ना, रिसता है। तो ये जो सेल होंगे ना, इनमें पानी रिसेगा। ये क्लियर आपका स्टोन नहीं बनेंगे, पूरा हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे। इस प्रकार के चट्टानों को दोस्तों अवसादी चट्टान कहते हैं। अभी जितना आपको समझ में आया उतना ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित का 3 वीडियो लाऊंगा, जिसमें तीनों प्रकार का एक एक वीडियो होगा, जो कि आधे घंटे का होगा। समझ में आ गया। चलिए, कायांतरित भैया क्या है, कायांतरित सेल। अब देखिएगा, अभी हम बात किए थे इसके संबंध के बारे में, भाई पढ़ना है, इतिहास जाए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। संबंध देखिए क्या है, आग्नेय के साथ आग्नेय के साथ अवसादी का भी है संबंध। अच्छा, आग्नेय के साथ अवसादी का संबंध है ना, तो इसको हम आज अवसादी से कायांतरित में भी कर देते हैं। तो भैया कायांतरित जो है ना, तो ये तो निक्षेपण हो गया था, अपक्षय के बाद हुआ इसका परिवहन के बाद हुआ इसका निक्षेपण। तो भाई निक्षेपण जब हुआ, मिट्टी में मिल गया, तो अब उसको क्या करोगे, मिट्टी में तो मिल गया। अच्छा, अब भाई मिट्टी में मिल गया तो क्या बना, ताप और दाब। मिट्टी में मिल गया तो ऊपर से आ रहा है ताप और नीचे से लग रहा है दाब, एंड धरती पर भी लग रहा है दाब। तो ताप एवं दाब के कारण उसका हो जाता है कायांतरण। क्या हो जाता है, कायांतरण। तो उसका कायांतरण होगा तो उस प्रक्रिया द्वारा निर्मित सेल को हम लोग बोलेंगे कायांतरित सेल। शौक लगा ना, बहुत अच्छा शौक लगा होगा, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। चलिए, तो आग्नेय से बना आपका अवसादी, एंड अवसादी अगर निक्षेपण हो गया है, उसका खत्म हो गया है, मतलब उसी से बना हुआ सेल होता है, जो कि बहुत ही कमज़ोर, मतलब कि जैसे अवसादी सेल देखना, उसको भुरभुरा चट्टान भी कहते हैं। उठाकर एक बार पटक दो, ऐसे फूट जाएगा, बालू के जैसा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ऐसे। तो उसी को अब ताप एवं प्रेशर मिलेगा तो उसका कायांतरण हो जाएगा। कायांतरण मीन्स लगातार छोटे छोटे बालू में ये बंट जाएगा, छोटे छोटे था ही ऐसे 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 परतदार बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और इसको बोलते हैं कायांतरण। तो कायांतरण प्रोसेस द्वारा उत्पन्न सेल को हम लोग कायांतरित सेल कहते हैं। इस प्रकार से और उसमें मैं बता दूं, उसमें दरारें पाई जाती है, उसमें जोड़ पाए जाते हैं, वलन तथा भ्रंश, वलन की क्रिया उसमें होती है। सेलें आपस में मुड़ सकती है, लेकिन भ्रंश नहीं होगा। भ्रंश मिस होता है उसका नष्ट हो जाना, तो वलन की प्रोसेस उसमें होती है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से पूरे चट्टान अगर बन जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, परतदार चट्टान। ऐसे ऐसे कोई लाइनिंग होगा, ऐसे ऐसे कोई लाइनिंग होगा, इसमें भी कहीं कहीं जोड़ होगा, ऐसे ऐसे। तो अगर पता है कुआं में ब्लास्ट करना होता है ना, तो हम लोग कहाँ मारते हैं, यहाँ पे मतलब एक होता है, उसमें छिद्र करके उसी में बम फिट करके उड़ा दिया जाता है। तो भाई हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ज्वाइंटवा पे करते हैं, ताकि सब ज्वाइंट अच्छे से खुल जाए, जिसमें मानव लेबर को लगाकर उसे बाहर निकाल दिया जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में क्या है। कायांतरित का एक दूसरा नाम है परतदार चट्टान।
क्या है, परतदार चट्टान। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिना स्किप किए बहुत ही शानदार वीडियो आज मैंने बनाया है। आई होप दैट बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत ज़्यादा ही मेहनत इसमें हमें लगा हुआ है, ठीक है। सो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को करेंगे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अरे यार मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ तो आप लोग ऐसे तो नहीं करते हो कि सब्सक्राइब कर लिया हो एंड मैं आज फिर से बोल दिया तो बोल देना कि सर बोले सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो उस पर फिर क्लिक कर देना तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे गलती मत करना, इतना तो आईएएससी में पढ़ रहे हो आप लोग तो समझदारी है इतना ही। चलिए वीडियो हो गया आज के लिए इतना ही काफ़ी। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने का, ठीक है। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने का, क्योंकि आगे तू तो अभी चलना स्टार्ट किया है, मंजिल बहुत है, आगे इंतज़ार कर रही है। जहाँ तक रास्ता तुमको दिख रहा है ना वहाँ तक तो चलो यार, वहाँ जाने के बाद ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। दिस इज़ माई रूल। मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता हूँ एंड मेरे अंदर जो है ना यही चलता है कि जहाँ तक चल सकते हैं ना वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता खुद ही दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चरर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।